स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम साइंस का 4th चैप्टर करेंगे 9th क्लास का। जो हमारे पास चैप्टर का नाम है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, इसमें एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसके द्वारा हम कम से कम में हम ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट दे रखा है जो हमारा एटम है वो होता क्या है। एटम है, उसकी डेफिनेशन है इट इज़ डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिविजिबल है, इसको हम सब एटॉमिक इसमें छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर एटम से उसके दो टाइप निकल के आ जाते हैं। एटॉमिक इसका एक टाइप निकल के आता है एटॉमिक मॉडल, मतलब कि एटम की अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या क्या है। फर्स्ट है थॉमसन की हमारे पास, फिर है रदरफोर्ड की, फिर है बोहर की। ठीक है, जो फर्स्ट है थॉमसन की वो करते हैं, उसमें क्या दे रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट स्फीयर। इसने कहा है कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसी स्फीयर में होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहा इन्होंने, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो दोनों सेम क्वांटिटी में होते हैं, और जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, जो थॉमसन है इनकी मॉडल की एक ड्रॉबैक भी है कि इट एक्सप्लेन दैट एटम आर न्यूट्रल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन रिजल्ट ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग। इन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग करवाई थी जिसके द्वारा इन्होंने ये देखा था कि जो स्फीयर है वो उसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, वो न्यूट्रल है। लेकिन इसने उसका मेन रीज़न नहीं बताया अल्फा रे स्कैटरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने इनकी ड्रॉबैक पे ही काम किया। क्या ये जो थॉमसन मॉडल था ये हमारा शायद तरबूज के बीज पर है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, रेड पार्ट जो है वो पॉजिटिव है और जो तरबूज के बीज हैं वो नेगेटिव पार्ट है, तरबूज के बीज हैं वो नेगेटिव पार्ट है। हाँ, नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई। उन्होंने क्या कहा, देयर इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम। उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल की किसी सोने की पन्नी से, गोल्ड फॉइल से अगर उन्होंने स्कैटरिंग करवाई, तब उन्होंने क्या नोट किया कि उसमें जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल सीधे जा रहे थे, कुछ एक थे उनमें से जो वापस मुड़ के आ रहे थे, कुछ 90 डिग्री पे चले जा रहे थे वापस, कुछ 180 पे चले जा रहे थे, कुछ बिल्कुल सेंटर में से पास भी होके जा रहे थे। तो इन्होंने क्या वहाँ से अनुमान लगाया, देर इज़ ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम। किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, कॉल्ड न्यूक्लियस, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो बिल्कुल आर पार हो गए उसके लिए इन्होंने ये कहा है। नियरली ऑल ऑफ द मास ऑफ एटम रिजाइड इन न्यूक्लियस। उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर ही सारे एटम्स का मास होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस न्यूक्लियस के बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। इसने एक और बात की कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल रिलेटेड टू साइज ऑफ एन एटम। जो न्यूक्लियस का साइज़ है बहुत छोटा हो जाएगा किसी एटम के साइज़ के उसमें। इसकी भी कोई ड्रॉबैक निकली है। क्या ड्रॉबैक है इसकी, इसने कहा कि डिड नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं की। डिड नॉट एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू न्यूक्लियस। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूँ, तो उस इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर ऑर्बिट के बाहर चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्यों नहीं ख़त्म हो रही। ठीक है, डिड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने एनर्जी सोर्सेज के बारे में भी कुछ नहीं बताया। इसके बाद आते हैं हमारे बोहर। बोहर ने अपना जो मॉडल दिया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। जैसा कि ड्रॉबैक थी हमारी रदरफोर्ड की, उसके बेस पे इसने काम किया। उसने फिर क्या कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन एक सर्कुलर ऑर्बिट में। उनके कुछ ना कुछ ऑर्बिट होते हैं, कुछ कक्षाएं होती हैं उनकी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट। उनकी कुछ स्पेशल ऑर्बिट होती है, उनकी कुछ स्पेशल क्लासेज होती हैं। जैसे आप छठी के हैं, 7वीं के हैं, 8वीं के हैं, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन, अपनी ही क्लास में बैठेंगे, तो वैसे उनकी स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। एनर्जी ऑफ डिस्क्रीट ऑर्बिट आर फिक्स्ड एंड देयर फॉर देयर आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, उनकी स्टेट होती है। जैसे उसमें लेवल बांटे गए हैं, के एल एम एन, उसकी कुछ शेल हैं। के एन, के में एन की वैल्यू 1 होगी, एल में 2 होगी, एम में 3 होगी, ऐसे। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स डिस्क्रीट फिक्स्ड एनर्जी लेवल इट डज नॉट लूज एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही फिक्स्ड लेवल में अगर सर्कुलर ऑर्बिट में
मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा, इसने ये भी कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट लास्ट दिया क्या, एनर्जी इज एमिटेड और अब्जॉर्ब बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन ऑर्बिट टू अनदर। इसने कहा कि एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की तभी एमिट होगी या तभी एब्जॉर्ब होगी जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में, या फिर एक शेल से दूसरी शेल में, या फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, ये हमारे एटम के 3 मॉडल थे हमारे पास, हमने कंफर्म कर लिया है, अच्छे से याद भी हो गया होगा। क्या क्या थे, थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था, और लास्ट हमारा नेल्स बोहर का मॉडल था। ठीक है, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे, होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।